उसकी शादी हाल ही में एक अमीर परिवार में हुई थी, लेकिन अचानक वो विधवा बन गई। 100 अरब की संपत्ति विरासत में आने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। अंतिम संस्कार के समय उसने अपना दुख छिपा लिया। उस पल मजबूत दिखना जरूरी था, क्योंकि उसके पति की कंपनी को अभी भी उसकी जिम्मेदारी की जरूरत थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक अजनबी का फोन आएगा। फोन पर आवाज आई, मैं तुम्हारा पति लियोन हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ। लूसिया हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से अपने पति को दफनाते देखा था और आवाज भी लियोन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने इसे एक मजाक मानकर टाल दिया। उसे पता नहीं था कि लियोन की आत्मा एक ऐसे कैदी के शरीर में चली गई थी जिसे सब मरा हुआ समझते थे, और अब वो शरीर पूरी तरह उसके नियंत्रण में था, मानो वो लूसिया के पास लौटने के लिए दोबारा जन्म ले चुका हो। सबसे पहले उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढा, लेकिन उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मजबूरी में लियोन ने वो राज बताने शुरू किए जो सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। तभी उसके दोस्त को यकीन हुआ कि ये सचमुच लियोन ही है। इस बीच कंपनी में लूसिया की मुलाकात एक बोर्ड सदस्य से हुई। वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाया और लूसिया को हासिल करना चाहता था। उस वक्त लूसिया असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि कंपनी में उसकी पकड़ अभी मजबूत नहीं थी। तभी उसे लियोन के दोस्त का फोन आया। उसने कहा कि हालात नाजुक हैं और लूसिया को नया ड्राइवर रखना चाहिए। उसके पास एक भरोसेमंद इंसान है। लूसिया ने तुरंत हामी भर दी और अगले दिन हवेली में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। उस समय लियोन अपनी पहचान नहीं बता सकता था, क्योंकि पहला डर ये था कि लूसिया यकीन नहीं करेगी, और दूसरा कारण ये था कि उसे अपनी मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाना था। पुराने घर में कदम रखते ही लियोन की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो गईं। तभी लूसिया आई और बोली कि उसे अपने दोस्त पर भरोसा है। वो उसकी निजी बातें नहीं पूछेगी, बस काम के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन जब लियोन चला गया तो लूसिया के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि वो आदमी जाना पहचाना सा है।